मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पे चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से जाएं तो उस पे नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं दीपक भाई, और इन्होंने हमें पहले बहुत ही थ्रिलिंग और सक्सेसफुल पॉडकास्ट दिया है, जंगल के अराउंड था। आज भी हम, और यहाँ ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, ये जगहों पर जाते हैं और भूतों से बातचीत करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुत किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं, और आज इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताई। भाई हम बात करते हैं वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप रिसेंटली कहाँ पे गए? आप किसी जानवर की साइकिक के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं भालू से। भाई के साथ अभी पहले पॉडकास्ट के बाद कुछ हॉरर किस्से भी हुए हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए हम पहले हॉरर किससे स्टार्ट करते हैं? हॉरर से स्टार्ट करते हैं और खत्म कर देंगे जानवरों पे। हाँ ठीक भाई सुनो, ऑडियंस सिस्टम मुझे लग रहा है रुकिए वैम्पायर के लिए, तो हम एंड करेंगे वैम्पायर पे। चालू करते हैं हॉरर पे। तो भाई मेरे को है ना, एक हमारे यहाँ पे सेक्टर 8 में, सेक्टर 9 से 7 में लगता है वो मेहंदी पार्क है। अब वो मेहंदी पार्क है ना, मैं बताता हूँ कौन से एरिया का सेक्टर 8 है? द्वारका सेक्टर 8। ओके। अब जो भी वहां से देख रहा होगा ना उसको पता होगा, क्योंकि वहां से भर भर के कमेंट आए थे मेरे पास, और जो मेरा एडिटर है ना वो भी वहीं से ही है, और उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल जो हुई थी ना चीज़ें, वो वहीं पर हुई थी। कि वो एक दिन क्रिकेट खेल रहा था उस पार्क में, और वो हंस भी रहा है बैठा हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ था, ये क्रिकेट खेल रहा था और इसकी बॉल जो है साथ में शमशान घाट में चली गई थी। ये लेने गया तो वहाँ पे एक लाश जल रही थी, चिता जल रही थी। तो ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा, और यही जो पैरानॉर्मल साइंस होते हैं ना वो यही होते हैं कि भाई आपके साथ हेल्थ के साथ बहुत बुरा हो जाएगा कुछ। ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ वो है क्या जगह है, वो लोकेशन क्या है। एक पार्क है, पार्क के इधर तालाब है और इधर की साइड है शमशान घाट। अब उस तालाब में ना लोगों ने लाखों मटके रखे हुए हैं, टोटके मतलब करते हैं वहां पे लोग। अच्छा। हाँ, जब वो तालाब हल्का सा नीचे जाता है ना, भी तो बारिश है, पानी भरा हुआ है उसमें, नीचे जाता ना आपको मटके ही मटके दिखाई देंगे, मटके ही मटके दिखाई देंगे, और बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई देंगी जिसमें पता नहीं उल्टे सीधे मंत्र जाप, ये सब काला जादू, इन सब के बारे में होता है। तो भाई हम चले गए वहां पे शूट करने बेसिकली। अब 2 बार मैं शूट करने गया हूँ। फर्स्ट नाइट जब मैं शूट करने गया ना, तो मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई औरत चिल्ला रही है, और उतना ही एक पार्ट कैप्चर हो पाया 2 से 2.5 मिनट का डीएसएलआर में। बाकी सारा है ना ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक। 24-25 मिनट जो थे ना वो सब ब्लैक थे। अब वो वहां पे आके हमने घर पे आके देखा भाई ये क्या हो गया। 2-3 दिन बाद हम दोबारा गए। मेरे को समझ तो आ गया था कि कुछ पैरानॉर्मल, क्योंकि जब हम वो आवाज जो आई थी ना वो जब ढूंढ रहे थे तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। अब जब हम दोबारा वहां पर गए तो अब क्या करते हैं, बार बार कट्स आ रहे थे वीडियो में, बिकॉज हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था। मैंने कहा देखता रहियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हमें ट्रस्ट हो गया ना काफी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, कि हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने एक रिकॉर्डिंग ऑन करी और मेरे को दिख रहा साफ साफ शैडो जा रही है, वो कैप्चर भी है, साफ साफ शैडो जा रही है उसके जो दीवार है शमशान घाट की उसके ऊपर। और मैं उसको बोल रहा हूँ पता नहीं यार ये जानवर है क्या नहीं है। और वो ऊपर कूदा है, जो एक वो होता है जिसके नीचे चिताएं जलती हैं, वो उसके ऊपर कूदा है उस दीवार से। और मैंने कहा चल भाग के चलते हैं शमशान घाट। जैसी हम तो अंदर गए हैं, वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहीं पर फिर से वही हुआ है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि माइक्स भी अलग से लगे हुए हैं, ऐसा माइक की आवाज में कुछ रिकॉर्ड हो, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप टीवी को किसी ऐसी चैनल जैसे रेडियो होता है ऐसे पूरा बस ये रिकॉर्ड है। और सेकंड टाइम में मैं बताना भूल गया कि जब सेकंड टाइम में गए ना तो हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आपने गाय देखी ना घूमती है, गले में बैल बजी हुई टन टन टन, वो ऐसा लग रहा है बार बार हमारे पीछे कोई गाय आ रही है या फिर कोई ऐसे बैल बज रही है, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है भाई। और वो बार बार कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड है आवाजें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पैरानॉर्मल साइन है, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना वो डिवाइसेस के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकती है, और इन्हीं पे वो कंट्रोल ज्यादा कर सकती है एनर्जीज को। आपकी बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाना, और वही यहां पर हुआ है। और एक मेरे साथ एक हादसा और हुआ है
भाई एक सेकंड, मेरे को ये बताओ, आप अपने डिवाइसेस नहीं लेकर गए थे वहां पर, एनर्जी वाले जो आप स्पिरिट बॉक्स और वो सब ले जाते हो? अभी क्या होता है ना, हम जैसे कि 3 फेज में मैंने आपको बताया था कि करते हैं ये सब कुछ। पहले हम करते हैं कि हम नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह जाएं और ऐसा हॉन्टेड व्लॉग करें कि भाई यहाँ में कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हमें लगती है कि यहाँ पे स्ट्रांग है तो हम डिवाइसेस निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उसके अंदर कूदा और मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा तो हमने कहा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कहते हैं ना अक्सर, अगर तुम कहीं जाते हो और तुमने कुछ ऐसा सुना या देख ली आवाज़, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो टेम्परेचर अलग हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है टेम्परेचर कुछ में। फेस उस एक्सपीरियंस किया उस टाइम? हाँ बिल्कुल, आपको गर्मी लगने लग जाएगी एकदम से ही बहुत ज़्यादा। अब वो है ना, वही बता रहा हूँ मैं, एनर्जी के ऑरे पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी का ऑरा वीक है ना तो आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, अच्छा। और एनर्जी का ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आने लग जाएंगे उस लोकेशन पे। आपको ऐसा लगेगा जैसे घुटन नहीं हो जाती एकदम से ही, टेंस हो जाओगे आप, आपकी जो सोचने की वो एकदम से अलर्ट हो जाओगे, डरने लग जाओगे उस लोकेशन पे। ये चीज़ें आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा अगर वहाँ पर कुछ स्ट्रांग है तो। भाई उस टाइम पे तो आप ये सोच रहे होगे ना, या तो माइंड गेम होगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड भी तो खेलता है ना कभी कभार। आप ऐसी जगह जाते हो आप तो। ऐसी जगह जाते हो ना, सबसे ज़्यादा आपका माइंड अलर्ट होता है। कोई हल्का सा दूर कहीं कुछ भी होगा ना, आपको एकदम से आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से भाई डर भी लगता है। ऐसा तो है नहीं, आपको नॉर्मल सेफ्टी तो होती है ना अपनी, तो ये होता ही है। और दूसरा किस्सा क्या हुआ? अब मेरे को है ना, ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैं अकेले, मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बात जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे बाहर के शीशे पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूटपाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी, वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे कोई मार के कैसे वहां एकदम से और छुप सकता है। रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड है सब कुछ, मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके बाद मैं भागा हूँ भाई, उसके बाद मैं भागा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हों क्या हो। वहाँ से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहाँ से निकल गया। लेकिन ये चीज़ें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, आप एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसी फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहाँ पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला? उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था,
और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था, कुछ बेटा बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उसने वहीं पर आकर सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद से वहाँ पे दिखती है। अब जो दिल्ली की सेकंड नंबर पे जो हॉन्टेड प्लेस है उसका ये है कि कैब वाले ने एक फॉरेनर औरत, ये तो खैर सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये उसमें भी आया हुआ है, आपके न्यूज़ पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया हुआ है, रेप करके वहाँ पर फेंक दिया था और वो मर गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से जो टैक्सी नंबर वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। ये सीन था द्वारका में। द्वारका सेक्टर 9 जो नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। भाई हॉरर का माहौल बना ही हुआ है। एक हॉरर किस्सा और मेरे साथ हुआ है। एक है ना, पानी की टंकी है यूपी की साइड में, और वो पानी की टंकी अब गांव वाले यूज़ नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पानी की टंकियाँ बना दी, अब तो जगह जगह सप्लाई का पानी, हर जगह मोटर वोटर लग गई है। पहले गांव की एक पानी की कॉमन टंकी हुआ करती थी और उसी से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। तो भाई जो एनर्जीज होती है ना, ये पानी से या फिर जो हम ये गैजेट्स हैं इनसे एनर्जी लेती हैं। और जो पानी के पास कहते हैं, ये अपने शास्त्र उसमें भी लिखा है, वेदों में भी, कि जो पानी के पास जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी, आत्मा होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि वो उससे एनर्जी लेती है। तो एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच नॉर्मल लड़ाई हो गई, वो वहीं रहा करते थे पानी की टंकी के पास। तो जो औरत थी ना, वो पानी की टंकी में कूद के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वहाँ के गांव वाले, मतलब गांव वालों ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तेरे को सुसाइड करने का मन है तो चला जा वहाँ पे। अच्छा। इतना मतलब उसका खौफ है पानी की टंकी का। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, चल गए भाई, अपने को तो कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाए तो। और भाई मैं 3 बार उस टंकी में गया हूँ और तीनों बार भाई मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल, और अपने आप मतलब जो थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ जब आप गए। पहली बार तो ना हम 2 बंदे गए, मैं और कैमरामैन राकेश। अब हम नॉर्मल नीचे उतरते हैं, नॉर्मल सब कुछ लगता है, इतने मेरा ऐसा लगता है पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है सराउंडिंग। एक तो पानी की टंकी है, हल्का सा बोलोगे आप गूंजेगी, तो वाइब्रेशंस बन रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लगी धीरे धीरे। तो मैंने कहा चल इसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मोशन सेंसर निकाल। अब मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। अच्छा। हाँ, और हम यहाँ से, क्या हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। तेरी। और जैसे आपने भाई पूछा क्या तुम हमें हाँ मारना? हाँ, नहीं तुम चाहते हो हम यहीं रुक जाएं, तो उस पे जल गया। और इतने में ही बाहर से पानी की टंकी के भाई ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हुई। अब वो किसी जानवर की नहीं है भाई, अब आवाज़ सुनना वो एक बार, रिकॉर्डेड है ये भी। भाई ये रिकॉर्डेड है, गंदे लेवल पे भाई आवाज़ें आनी शुरू हुई भाई, जैसे कि कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा हो, पागलों की तरह चिल्ला रहा हो कोई। मैंने कहा भाई, वो भाई मेरी इतनी गंदे लेवल पे फटी। मैंने राकेश को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, तू जा और मैं अकेला रुकता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और। तो एक स्टेयर जो नीचे उतरने की होती है ना भाई, उस पर मोशन सेंसर लगाया, कैमरा मैंने साइड में लगाया और कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। ऐसा मतलब किसी ने धक्का मारा ना उस सीढ़ी को, मोशन सेंसर गिरा पानी में और भाई गुप अंधेरा पूरी टंकी में। फिर मैं वहां से भाई निकल के जो है भागा हूं, गंदे लेवल में मेरी फटी है। मैं 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है ना उस पानी की टंकी में, जो कि अलग लेवल था वो भाई। और ये बताओ, एक बार चले गए तो दोबारा और तिबारा क्यों गए जब पता भाई। चल गया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ यहाँ पर कैप्चर कर पाऊं, मतलब कुछ विजुअल्स कैप्चर कर पाऊं किसी चीज के। वो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी उसके अलावा रिकॉर्डेड सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो भाई रहा है। जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, अब जैसे आपने उसकी बात नहीं मानी कि आप वहाँ नहीं रुके, तो फिर वो बाद में परेशान करती हैं कुछ, आपको फिजिकली इफेक्ट होता है बाद में कुछ? वापस आके बुखार भाई उसी बारे में मैं बात करने वाला था। आपने दिस मैन के बारे में सुना है? ये जो बंदा है ना, ये पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोगों को रोज रात दिख चुका है सपने में। अच्छा। हाँ, मैं ना दक्षाई ग्रेवयार्ड गया था हिमाचल प्रदेश में, टॉप हॉन्टेड प्लेसों में से आता है दक्षाई ग्रेवयार्ड। और
यहाँ पर आप जाओगे ना तो मतलब जो उस टाइम हिमाचल की जो क्वीन थी उसकी भी कब्र यहीं पर है। तो मैं नॉर्मल गया और मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे। मैं घर पे आता हूँ और भाई मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन ये बंदा रोज सपने में आता है और मेरे से सिर्फ एक ही बात बोलता है, दक्षय ग्रेवयार्ड के अंदर मतलब सपने में ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरा दोस्त एंट्री ले रहे हैं और वो दूसरी कब्र देख रहा है और मुझे ये बुला रहा है अपनी साइड और मेरे से बस ये पूछ रहा है कि मुझे ढूंढ रहा है ना तू, अगर मैं दिख गया तो क्या करेगा। बस ये मेरे से ये बात पूछता है। हाँ, फिर मैंने उसके बाद ये उससे बात डिस्कस करी अपने दोस्त से, तो उसने एक कोई बुक थी, नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का, एक बुक थी कोई ड्रीम्स के ऊपर कि भाई साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे होता है ड्रीम्स का। पता है क्या होता है भाई, देखो शायद बहुत सारे बंदे हैं ना मेरी इस बात से बोले कि भाई हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन घुसेड़े, कोई भाई सेंस नहीं होता ड्रीम्स का, ठीक है, साइंटिफिक मैं बताऊं आपको, मेरा मानना है भाई ये। अब ऐसा होता है कि भाई जो सुबह से शाम तक तुम रोज तुम्हारे होते हैं वो तुम्हारे, ऐसा हुआ है भाई, तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा कोई लिंक भी नहीं होगा उस सपने से और वो सपना तुम्हें आ गया। बिल्कुल हुआ है भाई। तो फिर ये क्या साइंटिफिक रीजन है इसका? कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका भाई। भाई लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से सपने आते हैं। कैसे? जैसे बच्चे हैं तो उनको सपने थोड़े अलग होंगे, जैसे आप भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको आपके हिसाब से ही सपने आएंगे, लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आज तक पैरानॉर्मल सपना नहीं भाई आया। सपने तो वैसे कैसे भी आ जाते हैं, कैसे भी आ हमें जाते हैं भाई। हैं। पता कंट्रोल नहीं रहता। मैं जो सपनों में तुम मोदी बन जाओगे, सपनों में तुमने जहाज खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है। हाँ सपने का कोई लॉजिक नहीं होता भाई। सही बात। और क्या होता है ना, अब ये साइंटिफिक रीजन आपने सुन लिया, लेकिन अगर तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात सुनोगे ना, तो जो पैरेलल यूनिवर्स की जो ये चीजें होती है ना, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं आपसे, आपके सपनों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके। तो भाई मेरे को ये बंदा रोज आता, अब मैंने इसके बारे में ना थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो भाई मेरे को नेट पे बंदा दिख गया और इसको सब जानते हैं दिस मैन के नाम से। 2006 में पहली बार ये रिकॉर्ड हुआ था बंदा। अब कई सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो ये बोलते हैं भाई कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत सारे लोगों के फेस से मिलके इसकी शक्ल बनी है, इसलिए सबको कॉमनली दिखाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, ये हर किसी के सपनों में आके किसी ना, आप इसकी एक साइट भी है, आप देखोगे ना thisman.org शायद इसकी साइट है, आप इसके बारे में अगर खोलोगे ना पूरा, तो ये लोगों को उकसाता है सुसाइड करने के लिए सपने में आके। अच्छा हाँ, तो पहली बार 2006 में रिकॉर्ड करा गया था एक साइकियाट्रिस्ट के थ्रू कि एक बंदे के सपने में आता है, और जब उसने अपने कुलीग्स को ये भेजा ना, तो उसके कुलीग्स के भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स निकले जिनके सपनों में ये आता था। और आज तक ये शायद पता नहीं कितने 6 मिलियन था, 7 मिलियन था, लोगों के सपनों में आ चुका है। लास्ट ये 6-7 महीने पहले रिकॉर्डेड एक साइट पे जो लास्ट बंदे ने रिकॉर्ड करा है वो डाला है, तो ये भाई बंदा मेरे सपने में आने लगा। अब ये जब मैंने 3-4 दिन ही आए, उसके बाद अपने आप ही गायब हो गया, पता नहीं क्या पर्पस था क्या नहीं था, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई है। अभी जो भाई पूछ रहे थे ना कि सपनों में ऐसा कुछ, तो ये मेरे साथ हुआ है। भाई अगर उसे किसी ने लाइव देखा नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई? भाई स्केच बनाया गया एक, और वो स्केच से जितने भी बंदों ने देखा है सबने बोला कि हाँ यही है जो हमारे सपने में आता है, यही है। बहुत नॉर्मल कद काठी का बंदा है भाई, 5-5.5 फुट का, अजीब सा भद्दा सा दिखने वाला। फोटो जरूर देखना आप दिस मैन के नाम से ना भाई, फिर फोटो देखने के बाद तो हमारे में सपने भी आ जाएगा। भाई मैंने नहीं देखी थी आज तक। हमारी हवा टाइट करेगा वो फिर? नहीं ऐसा भाई हाँ, कभी हमें ही करवा रहा है सुसाइड। नहीं ऐसा तो भाई अब क्या कह सकते हैं, मैंने नहीं देखा था आज तक, लेकिन मेरे सपनों में ये बंदा आया। क्या पता हम फोटो देखेंगे मालूम पड़े आ रखा है तो यार। हो सकता है, हो सकता है वही हो जो तेरे हो सकता है भाई, हो सकता है। आप जो ये फोटो लगा रहे हो, आप कितने बंदे कमेंट करके बोलें कि हमारे भी सपने में आ रखा है। हो सकता भाई कमेंट कर दो अगर आ रखा है तो किसी के सपने में। नहीं, क्योंकि सच में आ रखा होगा ये बहुतों के सपने में। ये रैंडमली ही आ रहा है, मतलब हाँ रैंडमली आ रहा है भाई, ये ऐसा भी नहीं है किसी वजह से आ रहा है, किसी- कोई नहीं, वहां नहीं, गया है नहीं, उसी। ऐसा है ही नहीं भाई। नॉर्मली घर में बंदों को दिख रहा है, बहुतों के साथ ऐसा सीन हो रहा है। आप उसके बारे में पढ़ोगे ना तो बंदों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हुए, आप कहोगे भाई अलग ही वो चल रही है भैंस की आंख। अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था सरकार को। भाई ये तो कभी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। लेकिन
बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि ये ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटिशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं वो थोड़ी सी और पास आ गई है, और वो उसको देखे जा रही है, क्या करता है गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली, वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और वहाँ से जो भी ट्रेन निकलती है ना वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है, उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए, वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है, तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है, और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है, और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है, और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे, 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी, और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं, और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है, चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे, और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ कि मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सुसाइड की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आई कि भाई इसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पे क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे?
भाई नहीं यार, एक है ना वहाँ पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, डी मैलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है क्या स्टोरी है? भाई। 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम में ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो अब इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने गार्ड रखा होता है ना, उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कब्र की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे? घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहाँ पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब, मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना, ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज़ भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं, वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीज़ों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। हाँ, और केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया, पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड, इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना
तो वहाँ पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं अभी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहाँ पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीज़ें ये होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती हैं, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज़ आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना, मर जाएगा। भाई ये चीज ना, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही, हाँ ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया, लेकिन मैं बता दूं भाई ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच, अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल 25 सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहाँ पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग सी चीज। भाई एक ही चीज़ है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई देखना, मैं जरूर, मज़ा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीज़ें इतनी ज़्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि ये चीज़ें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया जब, भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूँ कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है, तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी वो करा वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है, एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइम
ऑटोमेटिकली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बूढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैपटा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर्स चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहाँ मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है और वहाँ पर बेताल के मंदिर है और वहाँ पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं ये। मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड करनी है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या? बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना, अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई, भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है, अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा,
वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, खत्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा, फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा, तड़पाएगा आदमी को गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे, बताया था मैंने आपको, ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता, घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले हैं ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ, ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5-2 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर्राया, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो जैसे। बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का, और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते हैं ना, रे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। भाई वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांड के जैसे मर्जी। तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, अब पे? ये यही बोल रहा हूँ ना, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहां के लोगों से बात कराऊंगा, वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज के बारे में, कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा, हाँ, भालू प्रॉपर 3-3, 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको। और मारता भी नहीं है? गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। ये कैसा बिहेवियर है भाई? नहीं भाई, अब ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड, हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है और बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक
को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ, फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो दो पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना, लड़ाई सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है। लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा है ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले भाई, भालू है वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता है? लेपर्ड भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया है आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई। कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है भाई, कि वो खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोस ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा, फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे, वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से, बहुत स्लो है भाई। लायन कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। लायन अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना, वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं, और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया, बाई चांस जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है, दिखते हैं। लेकिन
आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा, आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है, वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है। भाई पता है क्या है, एक ये किस्सा वैसे मैं सुनाना चाहता नहीं था, पिछली बार भी शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था इसके बारे में। मैंने बताया था कि मैंने पोचिंग होती हुई देखी है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें, लीगल एक्शंस, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार ऑडियंस के लिए आप बता दो कि पोचिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता। पोचिंग होती है भाई अवैध शिकार, इलीगल शिकार करना। अगर आप सर्च करोगे ना टाइगर के बारे में, तो भाई ये बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट है जिसको नेपाल, चाइना और इंडिया के बहुत बड़े माफिया चला रहे हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि जिंदा या मुर्दा टाइगर की स्किन, हड्डियां, टिथ, आंखें 8-8 करोड़ तक की स्मगल हुई हैं एक टाइगर की। तो बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। और जो पोचर्स हमने अपनी इमेजिनेशन में सुने या देखे हैं ना, वो पोचर्स अब नहीं रहे हैं। हम पहले देखते थे कि पोचर्स एक लोकल लोगों का ग्रुप जो कि टाइगर को कैसे मारता है। पहले जो पोचिंग होती थी वो टाइगर को ऐसे मारा करते थे, गोली नहीं मारते कभी भी टाइगर को, क्योंकि टाइगर की स्किन के ऊपर दाग आ जाएगा और फिर वो स्किन किसी काम की नहीं है। तो ये पहले ऐसा करा करते थे कि उसको करंट लगाते थे और उसके मुंह में नोकीला बांस घुसा दिया करते थे, बहुत पेनफुल मारा करते थे उसको। ये अब जो है थोड़ा सा हाईटेक हो गई ये चीज़ें, तो अब ये यूज़ करते हैं ऐसी गन्स जिससे वो बेहोश हो जाता है ऐसे टाइगर। अब क्या हुआ, एक दिन एक रोड निकलती है भाई जंगल की, मैं लोकेशंस नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ की बात है। तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था मेरे को, और वो रोड एक रोड है, वो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ऐसा कोई इलीगल नहीं है जाना वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रोड है बेसिकली। तो अब मेरी किस्मत में ही था ये सब देखना। अब बेसिकली क्या हुआ, जब मैं रोड से जा रहा था, हल्की हल्की धुंध थी, सर्दियों का टाइम था, हम 4-5 बंदे थे गाड़ी में, और हम जा रहे हैं रात को, और साइड में मैं देखता हूँ कि एक रॉक पाइथन है लेटा हुआ। कितने फुट का भाई? काफ़ी बड़ा था, मतलब मैं टॉर्च ऐसे मारता चला गया, काफ़ी लंबा था वो। तो भाई मैं देखता हूँ कि बीच में से वो है ना कटा हुआ है, बीच में से उसको काटा हुआ है, और आधा जो रॉक पाइथन है वो एक टाइगर से ऐसे लिपटा हुआ है। अब 2 टाइगर और झाड़ियों के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, इनकी मतलब स्किन दिख रही है, लाइनें दिख रही है, मैंने कहा 2 टाइगर और हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया सबने कि ये जो रॉक पाइथन है इसने लेटे हुए इसके अटैक करा, और इसके जो 2 साथी थे इसने आके इनको बीच में से फाड़ दिया। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो जाते हैं कि अब ये टाइगर मूव करेंगे, उठेंगे। आधा घंटा 45 मिनट हो गए भाई, वो टाइगर मूव ही नहीं कर रहे, वो लेटे हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या सीन है। इतने में है ना पीछे जो लड़का बैठा था वो बोलता है कि भैया देखना टायर के साथ में क्या है, और हमने शीशे से बार बार निकाल के देखी करते हैं, तो पीछे जो है लेपर्ड बैठा हुआ है, लेटा हुआ है वो। और मैं भाई मेरा सर जो है चकरा गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि टाइगर और लेपर्ड एक साथ, ये दोनों कट्टर दुश्मन है भाई, सेम टेरिटरी में नहीं हो सकते। ये सेम टेरिटरी में हो ही नहीं सकते हैं। टाइगर लेपर्ड को जैसी देखेगा ना वो उसको किल कर देगा, क्योंकि टाइगर जो होता है लेपर्ड को इसलिए मार देता है, ये एक साइकिल है, क्योंकि लेपर्ड ये सोचता है कि टाइगर के बच्चों को मैं मार दूं ताकि बड़ा होकर ये मुझे मारेगा, तो टाइगर पहले ही लेपर्ड को देखते ही किल कर देता है। तो मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे बैठे हुए। इतने में है ना झाड़ियों के पीछे से भाई 2 आंखें दिखती हैं हमें टॉर्च में, और मेरे को लगा वो इतनी छोटी आंखें थी, क्योंकि टाइगर का जो फेस ही है वो इतना बड़ा होता है, आंखों की डिस्टेंस से पता लगता है कि टाइगर कितना बड़ा है, कितनी दूर बैठा है। तो अब वो इतनी छोटी थी, मैंने कहा टाइगर कब्स हैं, ये टाइगर के बच्चे हैं भाई, और ये मूव कर रहे हैं। भाई इतने में ही वो आंखें पूरी ऊपर आती हैं और 2 बंदे खड़े होते हैं, और भाई हमारे जो हालत थी वो ऊपर नीचे थी, क्योंकि यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड लेटे हुए, वहाँ बंदे कैसे हो सकते हैं। और भाई वो पूरा उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हुडी और मास्क लगाया हुआ था वाइट कलर का, और भाई वो हमारी तरफ गन निकालते हैं, और एकदम से ही भाई मैंने अपने दोस्त को बोला भाई गाड़ी भगा, भाई इस लेवल पे गाड़ी भगाते हैं। और थोड़ी दूर है ना आगे जाके, जैसे जंगल खत्म होता है गांव था, अब वहाँ पे ना कुछ लोकल्स बैठे हुए थे बाहरी, तो मैंने हाबड़ ताबड़ में एकदम से ही भाई मैंने बताया उनको, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे टाइगर वाइगर के ऐसे ऐसे
वहाँ के लोगों को घंटा फर्क नहीं भाई, नॉर्मल, अच्छा चलो ठीक है ये वो। तो भाई ये सीन था भाई, और मैं अपनी लाइफ में वो रात नहीं भुला सकता। मैंने ये ऑन कैमरा ये लगा लो, इस बात को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए होंगे आज। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्तों के अलावा अगर कहीं आज ये बात पता लगी तो वो ये है। तो पूरे देश को पता लगी है भाई, और ये बहुत सैड चीज कितना है यार। गलत है भाई ये यार। भाई गलत है, लेकिन एक चीज की खुशी ये भी है कि आज के टाइम पे भाई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, नहीं गवर्नमेंट वर्क कर रही है बहुत तगड़े लेवल पे इस भाई, चीज के खिलाफ। बहुत तगड़े लेवल पे। अपने ये टाइगर कंजर्वेशन का ये आपका इंडिया गेट है ना, यहाँ पे वो बना है, और इसके सीधे सीधे जो चीफ हैं वो अपने मोदी साहब हैं, पीएम डायरेक्ट। और भाई बहुत अच्छी इन्होंने एक टाइगर पोचिंग करके, एंटी पोचिंग करके वो बनाई है एक कम्युनिटी, जिसमें हमारे सोल्जर्स को लिया गया है। तो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, तभी हमारे इंडिया में भी टाइगर की ग्रोथ देखिए आपने कितनी ज़्यादा हो गई। जितने भी टाइगर थे, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपको पता है जो हम काउंटिंग गिनते हैं ना कि हमारे 5,000 टाइगर बचे हैं, 6,000 टाइगर बचे हैं, वो सिर्फ 55% है। ये ऑफिशियल्स भी मानते हैं इस बात को। हम 45% टाइगर को काउंट ही नहीं कर पाते। तो यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, अगर 10,000 टाइगर है तो 5,500 रिकॉर्ड में आते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कॉर्बेट के अंदर 250 प्लस टाइगर है, लेकिन वो कॉर्बेट में है, लेकिन कॉर्बेट से लगते हुए जो फॉरेस्ट है वो भी कई 100 किलोमीटर में है, और वहां पर भी 100 प्लस टाइगर हैं। सही बात है। और आपको तो ऐसी ऐसी जगहें पता है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर है। और ऑडियंस को मैं बता दूं कि हम भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि जंगल का एक और पॉडकास्ट ऐसा प्लान कर रहे हैं हम। मैं तो चाहता हूं भाई ऐसा पॉडकास्ट करें हाँ कि जहां पर 1-2 शॉट्स रियल में पीछे चलते हुए आ रहे हो। भाई ऐसा ना हो हमें पका हमारी गुद्दी नहीं पे। नहीं, काफी डिस्टेंस पे होगा भाई, वो चीजें जो भी होंगी सेफ्टी के साथ होंगी, ऐसे नहीं होगा देखो हम आपके साथ करेंगे, हमारी सेफ्टी आपके ऊपर है। मैं ये कैमरे पे भाई, सबको जान प्यारी है अपनी, मुझे भी है। पर अगर आपको ऐसा पॉडकास्ट चाहिए तो भाई कमेंट कर दो कि ये वाला भी कर रहे हैं और ये वाला भी प्लान करें कि किसी हॉरर जगह जाएं और भाई के साथ हाँ, मैं plan चाहता हूँ करें। भाई इनको एक हॉरर, मतलब क्या होता है ना, एक यहाँ पर बैठ के हम बातें कर रहे हैं, वो फील एक अलग है, आप सुन रहे हो, लेकिन आप अपनी रियल फीलिंग तब बता पाओगे जब आप एक उस हॉरर लोकेशन पे बैठ के कर रहे हैं और वहां पे हम कुछ हॉरर एक्सपीरियंस कर लें। हाँ और भाई हमने ट्रैवल वाला स्टार्ट किया ही है, तो हम तो ये कर ही सकते हैं। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि हम ये करें तो भाई कमेंट कर दो। लेकिन भाई दीपक भाई आपको मानना पड़ेगा यार, आप जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा भी कर रहा था भाई, आप एकदम चटक हो यार। मतलब भाई बता रहे थे कि अगर 3 दिन तक टाइगर नहीं देखते हैं ना, नहीं मतलब 3-3 दिन सो नहीं पाता अगर मैं हर महीने या हर 15 दिन में टाइगर ना टाइगर ना देखे तो यार। पता नहीं, शायद ये मेरे को कुछ क्या उससे मतलब मेरे को लगाव हो गया। पिछले जन्म में टाइगर था। टाइगर ही थे भाई, हाँ। कुछ कनेक्शन तो है भाई। आसानी से दिख भी जाते हैं, जैसे आप देखने नहीं भाई, जाते आसानी हो से तो नहीं दिख जाते दिखते, आसानी से नहीं दिखते, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हालांकि जो मेरे साथ में मेरे यार दोस्त जाते हैं वो बोर हो जाते, क्योंकि हर किसी का देखो मेरी बात सुनो, आपको इस चीज में मजा आ रहा है, हर किसी का एक मजा अलग होता है। मेरे को मजा आ रहा है जंगल के अंदर, आप है ना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी, इन सब शोर शराबे से दूर, तब आप सुन पाओगे कि जंगल की वाइब क्या होती है। सही कह रहे हो भाई देखो, आप तो आपकी वाइब है, आप शेर आदमी हो भाई, वो वाली आपसे भाई। आप बड़ी बात- ह्यूमन का टाइगर हो, आपका बॉडी भी ऐसी है, बढ़िया हिसाब आपका रहता है, चौड़म चाड़ी रहती है पूरी, तो आप टाइगर हो भाई। टाइगर हो भाई, आप टाइगर हो। और मज़ा आ गया आपसे बात करके भाई, लाइक ऑलवेज। और अब हम प्लान करेंगे एक आउटडोर पॉडकास्ट। और हाँ, जनता को मैं एक टीजर दे दूं कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक इल्यूमिनाटी, पैरेलल यूनिवर्स, ऐसे टॉपिक्स में भी भाई को इंटरेस्ट है और भाई रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं इस टॉपिक को भी लेकर आऊँगा, थोड़ा टाइम दो मुझे रिसर्च करने का, तो आप लोग इंतजार कुछ ऐसी करो। चीजें लेके आएंगे जो कि ना, पहली बात तो जो भी चीज हम लेके आएंगे ना, वो विद प्रूफ, हाँ थोड़ी सी ऑथेंटिक लगे चीजें, हवा में बातें ना हो। सही बात है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में यार हम लोग भी बहुत ज्यादा भाई हर fascinate चीज का होते हैं। कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन देखो हर चीज थ्योरी बेस्ड ही है, हाँ लेकिन हमारी बातों में ना थोड़ा दम होना चाहिए, सही बात। हवा में नहीं लगनी चाहिए। सही बात है। तो भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके। दीपक भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गोल बटन स्क्रीन पे आ रहा है, इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये रेगुलर हॉरर कंटेंट अपने इंस्टाग्राम रील्स पे भी डालते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा हम तो भाई से जुड़ ही चुके हैं, तो अब जंगल वाला पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के पॉडकास्ट भाई के साथ आते रहेंगे। पर फिलहाल इस पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म। हाँ भाई, और भाई को फॉलो करो, इसलिए भी कर रहे हो, आपकी कंटेंट बढ़िया इनका, लेकिन ये ना आदमी भी जेन्युइन है,
टाइगर आदमी है ये रियल भाई मैं लाइफ कह रहा हूँ टाइगर अपने है। चैनल को कर दो द रियल वन टाइगर द रियल टाइगर। रियल टाइगर कर दो, वो भी बढ़िया है। अभी अभी मैंने भी एक वीडियो डाली है, उस रोड पे ना मेरे को बता रहे थे कि भाई ये हॉन्टेड रोड है, इसको ट्रैवल करो, और वहां पर भी मेरे को टाइगर दिखा है लास्ट में। अच्छा भाई कुछ कनेक्शन है भाई आपका, आपका साबित हो गया भाई, है वही है। तो चलो भाई इस पॉडकास्ट से खत्म करते हैं। मजा आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट एंड डू भाई सब्सक्राइब। शेयर जरूर करो यार, अपने दोस्तों यारों में जरा इंटरेस्टिंग बातें जानी चाहिए यार, कुछ नई नई बातें कर रहे हैं भाई आपके, तो शेयर करना फर्ज है आपका। जी हमें बहुत मिलेंगे। प्रेम है आप लोगों से, तो भाई कर दो यार शेयर, अपने भाइयों के लिए कर दो। लव यू, बाय।